गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव सुरक्षित रखे। ओके, देखो हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेसन हो गया है। उसके बाद हमारी अगली कविता है गांव शहर। अभी ये कविता के कवि कौन है? प्रदीप शुक्ला जी है। बहुत ही अच्छी लिखावट करने वाली ये कवि है। उन्होंने बहुत ही सुंदरता से गांव और शहर की जो वातावरण है, शहर का जो वातावरण है, उस वातावरण को हमारे सामने बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया है। फिलहाल तो मैं तुम्हें यही प्रश्न पूछ सकती हूँ कि गांव और शहर में क्या अंतर है, लेकिन क्या करूँ, तुम तो मेरे सामने हो नहीं, तो अभी मुझे ही आंसर देना पड़ रहा है इसका, है ना। देखो, गांव में अभी गांव का चित्र तुम्हारे सामने लेके आओ। गांव कैसा है कि गांव में हरियाली रहती है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ गांव रहता है। वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, आह्लाददायक वातावरण होता है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और खेत खलियान होते हैं। वहाँ पे घर जो है, मकान जो है, वो एक दूसरे के बाजू में रहते हैं। और हम अगर हमारा बाजू वाले से अगर हमें कोई चीज़ों की आवश्यकता है, हम बिना हिचकिचाहट से उनके घर जाते हैं और उनसे वो मांग सकते हैं। ये हमारा गांव है। ओके, गांव का वातावरण बहुत ही अलग है, शहर का वातावरण उससे अलग है। अगर शहर तुम्हारे सामने आता है तो क्या दिखाई देता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, और वहाँ पे जो हर जगह पर जहाँ पर भी देखो वहाँ पर सिर्फ भीड़ ही भीड़, बस खचाखच भरा हुआ है। गांव में बहुत कम लोग हैं और शहर में पूरी भीड़ लगी हुई है। ये शहर का वातावरण है। तो हमें सांस लेने में शहर में बहुत तकलीफ होती है। गांव में शुद्ध हवा मिलती है, शहरों में शुद्ध हवा के लिए हमें भटकना पड़ता है, समझे। तो अभी क्या फिलहाल हो गया है कि गांव के लोग जो है, वो गांव के लोग नौकरी करने के लिए शहर में जा रहे हैं, और इसके कारण गांव जो है उसमें कोई, गांव में जो खेती है वो खेती को कोई करता नहीं है। वो सब जमीन जो है वो वैसे ही पड़ी हुई है, और ये सब लोग जो है वो शहर में जाते हैं तो शहर की आबादी बढ़ रही है, दुगनी चौगनी हो रही है, और उसके कारण क्या है, शहर खचाखच भरा हुआ है। और इसलिए शहर और गांव में बदलाव आया है। अभी गांव में फिलहाल गांव में भी हमारे बदलाव होना शुरू हो गया है, परिवर्तन आ गया है। गांव में भी कई जगह पर वो विकसित हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी गांव और शहर में बहुत अंतर है। गांव में जो दिए होते हैं, वो दिए जो है वो मर्यादित तक रहते हैं, लेकिन शहर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ बिजली ही बिजली होती है। गांव में ऐसा भी होता है कि हमारी बिजली कभी गायब हो जाएगी, तुरंत वो हमें मिलेगी नहीं। 100 बार जाओ तब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा और हमारे खंभे को ठीक करेगा। लेकिन शहर में तो बिजली जाती ही नहीं है, उसका नामो निशानी नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, गांव और शहर में से गांव बेहतर है, गांव अच्छा है। हम गांव में ही रहते हैं, हमें अपने गांव पर नाज होना चाहिए। हमारे कवि जो है वो हमें गांव और शहर में क्या बताते हैं, चलो हम देखते हैं इस कविता में। कविता का नाम है गांव और शहर, और नहीं है, गांव शहर है। देखो हमारे प्रदीप जी हमें क्या कह रहे हैं। कविता क्रमांक 4, गांव शहर। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है, उसकी पीड़ा को दर्शाया है। दर्द का मतलब क्या है? पीड़ा, दुख को व्यक्त किया है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बहुत ही सुंदरता से उन्होंने मर्म, यानी कि हमें हमारे हृदय को जो बात छूती है उसे कहते हैं मार्मिक। मार्मिक ढंग से उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। गांव और शहर, कविता का नाम क्या है, गांव शहर। गांव का समानार्थी शब्द कौन सा है? ग्राम। ओके, और शहर का समानार्थी शब्द कौन सा है? नगर। गांव और शहर दोनों ही अपोजिट वर्ड है, विलोमार्थी शब्द है।
साथ साथ में कौन से शब्द हो सकते हैं दूसरे? मैंने सिखाया तुम्हें, युग्म शब्द है। कौन से शब्द है? युग्म शब्द है। देखो वहाँ पे छोटा योजक चिन्ह का प्रयोग करके जो बनते हैं वो शब्द कौन से हैं? योजक चिन्ह है। चलो देखते हैं हमारे कवि हमसे क्या कहते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। देखो बदला बदला, अभी ये बदला बदला शब्द कौन सा है? युग्म शब्द है। ओके, बदला बदला शब्द कौन सा है? युग्म शब्द है। बदले से लगते हैं सुर, बदले से, अभी ये बदले और वहाँ पे योजक चिन्ह और से है, क्या ये युग्म शब्द है? नहीं है, ये युग्म शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ से आया है। बदला बदला आता तो भी, या बदला अदला आता तो भी वो युग्म शब्द बन जाता, लेकिन से है इसके लिए वो नहीं बनते हैं। समझे? तो बदले बदले से है सुर। अभी देखो कवि क्या कहते हैं, बदला बदला सा मौसम है। मौसम कैसा है? बदलता है, बदला सा लगता है। अभी यहाँ पे मौसम क्या मतलब क्या है? देखो वातावरण, माहौल, और वैसा बदला मौसम का मतलब ऋतु। तो ऋतु तुम्हें पता है कि ऋतु कौन से है? 3 प्रकार के ऋतु है। कौन से है? ठंडी की ऋतु होती है, गर्मी की और बरसात की। ओके, और वातावरण कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। अभी यहाँ पर देखो मौसम बदल गया है, माहौल बदल गया है, उसके सुर कैसे है? बदले से। सुर का मतलब कैसा है? स्वर। सुर कैसे है? सुर का मतलब क्या है? स्वर। स्वर जो है वो बदल रहे हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। अभी देखो दीदा, दीदा का मतलब क्या है? आंखें। हमारे शब्द वाटिका में उन्होंने दिया है आंखें, दृष्टि, निगाह, हाँ नजर, ये भी एक शब्द है। शहर कैसा दिखता है? आंखें फाड़ के देख रहा है। अभी ये आंखें फाड़ के देखना है कि बड़ी बड़ी आंखों से देखना है सब। अगर फिल्म देख रहे हो और उसमें कोई ऐसी अघटित घटना या कुछ हो रहा है, हाँ, उसे कहते हैं आंखें फाड़ कर देखना। और दूसरा क्या है? गाँव देखता टुकुर टुकुर। अभी गाँव कैसे देख रहा है? टकटकी लगाकर देख रहा है। कैसे देख रहा है? टकटकी लगाकर देख रहा है। अभी ये टकटकी देखना का मतलब क्या है कि देखो तुम लोगों ने अगर इसका एहसास किया होगा या अनुभव लिया होगा कि तुम्हारी अगर दादी जो है उसकी दृष्टि जो है वो कम हो गई है और कोई रास्ते पर से कोई जा रहा है तो उसे ऐसे देखती है, कौन जा रहा है वो, कौन है वो, और आंखें अपने ऐसे ऐसे कर रही है उसे। ओके, देखा तुमने? ऐसा कभी देखा है? उसे कहते टकटकी लगा कर देखना। गाँव देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं। मौसम जो है वो बदल रहा है और ये जो है शहर जो है वो दीदा फाड़ के, अरे कितने सारे लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, इसके लिए वो आंखें फाड़ कर देख रहा है। और गांव बेचारा दुखी है, वो कह रहा है अरे मेरे गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं। समझे? दोनों में फर्क है। ये बात समझ में आ रही है ना? देखो कवि क्या कहते हैं कि वातावरण जो है, माहौल जो है वो बदला सा लगता है और इसके कारण सुर भी बदल गए हैं। सब वातावरण बदल गया है और इस वातावरण के बदलाव के कारण शहर जो है वो आंखें फाड़ कर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है, तो हमारा गांव जो है वो बेचारा टकटकी लगाकर देख रहा है। ओके, चलो हम आगे जाएंगे। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है कि शहर के, गांव के लोग शहर में गए हैं तो वहाँ पे इतनी सारी भीड़ है कि वहाँ पे तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। वो सिस्टम पता है ना? तिल, तिल कितना होता है? अपन तिळ लाडू खातो ना, तिळगुळ खातो ना, त्याच्यात तिल किती छोटासा असतो तो, हाँ तेवढा। वो तिल जो है वो रखने के लिए भी जगह नहीं है, यानी कि शहर जो है वो ठसाठस भरा हुआ है। फिलहाल अभी कोरोना के कारण हमारे रेल बंद है, नहीं तो रेलगाड़ी में भी वैसा ही होता है। शायद तुमने सफ़र की होगी, लोग बम्बई गए होंगे कभी सफ़र करने के लिए या कोई शॉपिंग करने के लिए या फिल्म देखने के लिए गए होंगे, तब तुमने देखा होगा कि शहर का वातावरण कैसा है? पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, खचाखच भरा हुआ रहता है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, लेकिन गांव में जो पीपल का पेड़ है ना
उसके सारे पत्ते जो है वो सारे पत्ते झरे हुए हैं, झड़ गए हैं। वो बेचारा पीपल का पेड़ अकेला वहां पर है। अब ये गांव में बताया है कि गांव के लोग सब कहाँ चले गए हैं, शहर में चले गए हैं। और उसके कारण क्या हो गया है, उसके कारण ऐसा हो गया है कि बेचारा पीपल के जो पत्ते हैं वो सब झड़ गए हैं। ओके, देखो कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं कि शहर में सब लोग गांव से चले गए हैं, इसके लिए वहां पे तिल रखने के लिए जगह भी नहीं है। और वहां पर गांव की अवस्था क्या है कि सब लोग शहर जाने के कारण गांव खाली खाली हो गया है। गांव के लोग शहर के, देखो दोनों के विचारों में बहुत सारा बदलाव होता है। एक में तुम्हें याद आ रही है, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है। एक दिन क्या होता है कि दो लड़के रहते हैं, एक लड़का शहर का रहता है और एक लड़का गांव का रहता है। तो दोनों में दोस्ती हो गई। तो शहर का लड़का जो होता है वो गांव वाले जो लड़का है उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा गांव देखना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। गांव वाला लड़का बहुत खुश हो गया, वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ना तुम मेरे साथ चलो। फिर गांव वाला लड़का क्या करता है, शहर वाले लड़के को अपने गांव में लेके आता है। अपने गांव की हरियाली, अपने गांव की खेती, उसमें होने वाले लहराने वाले फसलें सबको दिखा देता है। वो बहुत ही वो शहर का लड़का खुश हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ पे ना एक गांव का आदमी जो है ना वो गाय और भैंस जो रहते हैं ना उनका दूध निकाल रहे होते हैं। तो अभी ये शहर का लड़का अचंभित होकर देखता है, अरे ये क्या, तो क्या हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं। तो शहर का लड़का, गांव का लड़का कहता है ये तो हमारे जो आदमी है वो दूध निकाल रहे हैं, गाय दूध देती है। तो हाँ तुम्हारे यहाँ पे गाय दूध देती है। शहर वाला लड़का क्या कहता है पता है, हमारे यहाँ तो भैया दूध देता है ना। यानी कि उसे क्या, कौन लेके आता है उसके द्वार पर, भैया दूध लेके आता है। तो उनके दिमाग में कौन सी कंसेप्ट है, दूध कौन देता है, भैया देता है। गांव वाला लड़के कहते हैं अरे नहीं बाबा, गाय और भैंस जो है वो दूध देते हैं और उस दूध को भैया लेके आते हैं। तब उसके बाद समझ में आई, समझे। तो ऐसा होता है, गांव वाले लोग जो है वो अनपढ़ होते हैं लेकिन बहुत शार्प भी होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। और शहर वाले जो पढ़े वाले लिखे होते हैं उन ऊपरी ज्ञान जो है वही पाते हैं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अभी क्या हुआ है देखो, मेट्रो के खंबे के नीचे गांव के लोग शहर आए हैं। शहर में तो उनका कोई रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। अगर जिसका भाई या जिसका कोई ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई अगर रहता हो तो उसके पास रह जाता है। लेकिन जिसका कोई भी नहीं है तो वो कहाँ रहेगा, सड़क पर रहते हैं फिर, या रेल की पटरियों पर रहते हैं। या कभी तुम्हें पता है रेल की पटरियों पर वो छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर वहाँ पे रहते हैं। जब रेल आ जाती है उठ जाते हैं, फिर से वहाँ पे सो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। या उसके बाजू में छोटी सी जगह रहेगी या हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगह रहेगी एक कोने में, वो क्या करते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने परमेश्वर यानी कि परमेश्वर नाम है, परमेश्वर। लेकिन गांव की भाषा में उसे परमेश्वर, तुम्हें पता है ना गांव वाली जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग सी होती है। अगर हम लोगों ने कहा सुषमा, हम बोलते हैं सुषमा, तो वो क्या बोलते हैं सुषमा, सुषमा, मनीषा, मनीषा, समझे, ऐसे प्रोनाउंसिएशन उसके होते हैं। तो ये परमेश्वर का मतलब क्या, परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति है, वो गांव से शहर आया हुआ है और वो कहाँ सोता है, मेट्रो के खंबे के नीचे सो रहा है। और उसे देखकर शहर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। उसे शहर कैसा देख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहा है। तो बेचारा गांव जो है उसे टकटकी लगाए हुए देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इधर शहर में सारा आलम, आलम का मतलब क्या है, दुनिया, संसार जो है वो सो गई है शहर में। आंख खुली बस दौड़ पड़ा, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़, आंख खुलना यानी कि जाग जाना। अभी जाग जाने के दो अर्थ है, एक जाग जाना कौन से है कि सुबह हम आंखें बंद करते हैं और उठते हैं, उसे कहते हैं जाग जाना। और दूसरा ऐसा है कि उसकी आंखें खुल गई,
जब माँ ने जब जीवन की सच्चाई बताई तब बेटे की आंखें खुल गई, यानी कि उसे समझ में आई बात। तो आंखें खुलने का दो मतलब है, एक आंखें खुलना जाग जाना, और आंखें खुलना का दूसरा मतलब क्या है, एक जान जाना और दूसरा समझ में आना। ओके, दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या है, आलम जो है वो पूरा संसार सोया हुआ, वहां पे इस शहर में रात को पूरा संसार सोया हुआ रहता है, लेकिन शहर में अगर देखोगे ना, कभी भी जाओगे ना रात को 12 बजे, तब भी वहां पे ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सुबह हो गई क्या, इतने सारे वाहन जो है वो वहां से आते जाते रहते हैं, अभी हमें लगता ही नहीं कि रात के 2 बज गए हैं, क्योंकि वहां पे उजाला ही उजाला रहता है। ओके, यह शहर की स्थिति है। गांव में क्या है, 10 बजे के बाद सब सुनसान हो जाते हैं, हर जगह पर खामोशी छा जाते हैं, क्योंकि वो उसके पहले जल्दी खाना खाकर वो सो जाते हैं। ओके, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ, और पहली जो पंक्तियाँ हैं उसके बारे में फिर से बता रही हूँ कि देखो कवि हमसे क्या कहते हैं कि मौसम बदल गया है, माहौल बदल गया है, अभी गांव के लोग शहर जाने लगे हैं, इसके लिए नया स्वर निकल आया है, और जो हमारा शहर जो है वो आंखें फाड़ कर देख रहा है, तो हमारा बेचारा गांव जो है वो टकटकी लगाकर देख रहा है। सारे गांव के लोग शहर में गए हैं, इसके लिए वहां पे पैर तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है, और पूरा शहर जो है वो गांव के लोगों से खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पे गांव की अवस्था क्या हो गई है कि सब गांव शहर चले गए, इसके लिए गांव का जो पीपल का पेड़ उसके सारे पत्ते झड़ गए, यानी कि गांव के हर एक आदमी जो है वो शहर जाने के कारण गांव खाली खाली हो गया है। ये जो शहर में गया हुआ जो व्यक्ति है परमेश्वर नाम का, वो व्यक्ति जो है खंबे के नीचे वहां पे वो सोया हुआ और रात गुजार रहा है, रात बिता रहा है, उनके जैसे न जाने कितने सारे परमेश्वर रहेंगे। ओके, और ये दृश्य को ये हमारा शहर जो है वो दीदा फाड़ के देख रहा है, और हमारा गांव जो है उसे टुकुर टुकुर देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। देखो शहर का वातावरण उन्होंने बताते समय कैसे बताया कि शहर में क्या हो जाता है, पूरा आँख खुली तो सब दौड़ने पड़ते हैं, जैसे ही सुबह हो जाते सब अपने अपने काम में मग्न हो जाते हैं। ओके, इस तरह से खचाखच भरा हुआ इस शहर का वर्णन बहुत ही सुंदरता से हमारे कवि ने हमारे सामने पेश किया है। आगे की कविता मैं अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी। तब तक जो मैंने सिखाया है और जो एक्टिविटी दी है उसके आंसर तुम्हारे बुक में ही, अभी जो पैराग्राफ सिखा है उसमें ही रहेंगे। ओके, तुम्हें वो एक्टिविटी अपने बुक में लिखनी है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।